दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत लेजर वेपन पर कई सालों से काम कर रहा है और लेजर वेपन को लेकर के मैंने कई वीडियो बनाया है। लेजर वेपन में इजराइल सबसे आगे था, लेकिन इजराइल से भी अच्छा लेजर वेपन हम भारत में टेस्टिंग कर रहे हैं। चाइना के पास ऑलरेडी लेजर वेपन मौजूद है। अभी रिसेंटली मैंने भारत के दुर्गा 2 पर वीडियो बनाया था, जो कि एक लेजर वेपन है। अभी की बड़ी अपडेट यह है कि भारत ने अपने एक स्वदेशी लेजर वेपन को इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं। मैंने इस वाले वीडियो को बनाया था कि अब हमें रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने एक नया इतिहास रचा था और हमने दुर्गा 2 लेजर वेपन की जो टेस्टिंग है, इस चीज को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा जो इंडिया का फर्स्ट लॉट ऑफ देसी एंटी ड्रोन सिस्टम, इसको डिप्लॉय किया गया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। ये एक लेजर वेपन है। ये कौन सा लेजर वेपन है? क्या भारत लेजर वेपन को बनाने में सफल हो गया, तभी तो भारत स्वदेशी लेजर वेपन को डिप्लॉय कर रहा है? क्या ये दुर्गा 2 का पार्ट है? आखिर भारत ने कौन से लेजर वेपन को अपने इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं विकास। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल देख पाओगे, आर्मी इंडक्ट्स फर्स्ट लॉट ऑफ देसी एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर चाइना बॉर्डर डिप्लॉयमेंट। गैस ये भारत का खुद का देसी लेजर वेपन है, जिसका रेंज करीबन 5 किलोमीटर का है। हमारे बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर तक अगर हमारा दुश्मन देश कोई मिसाइल छोड़ रहा है तो हम उसे लेजर वेपन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये बस शुरुआत है गाइस। चाइना जिस तरह से हरकत कर रहा है हमारे बॉर्डर पर, हम बस अभी उसको बता रहे हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। दुर्गा 2 जो हमारा लेजर वेपन का बड़ा वर्जन है, वो तैयार हो रहा है और ये जो वेपन है ये सिर्फ एक टेलर है। दोस्तों चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हमने 7 नया इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। इसके अलावा हमारे डीआरडीओ के द्वारा कहा गया है कि ये तो बस शुरुआत है, अब हम और भी ज्यादा पावरफुल लेजर वेपन पर काम कर रहे हैं। ड्यू सिस्टम DEW, जिसका शेप हाई एनर्जी का होगा और हाई पावर माइक्रोवेव का होगा। गाइस DEW का मतलब होता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसका खासियत ये होता है कि ये सामने वाले दुश्मन के टारगेट को डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने फोकस एनर्जी के माध्यम से। और वो जो एनर्जी है या तो वो माइक्रोवेव के रूप में निकलेगा या फिर पार्टिकल बीम के रूप में। गाइस आज के टाइम में लेजर वेपन को गेम चेंजर माना जाता है और इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेजर वेपन का जो कॉस्ट आता है वो काफी कम आता है, $3 से $4 इंडियन रुपीस में। 300 से 400 रुपया में हम दुश्मन देश के लाखों का फाइटर जेट विमान वगैरह को गिरा सकते हैं लेजर वेपन के थ्रू। और यही कारण है कि इसे गेम चेंजर माना जाता है। आपने गेम वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा, बंदूक से लाइट निकलती है, लेजर लाइट, और सामने वाला दुश्मन मर जाता है, गायब हो जाता है। तो बस ये वैसा ही कुछ शुरुआत है लेजर वेपन का। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है, इसका जो डिस्ट्रॉय करने का जो एफिशिएंसी है वो 100% किल प्रोबेबिलिटी है। आप गोली से मारोगे, बम से मारोगे, वो मरेगा या नहीं मरेगा पता नहीं, हो सकता है बच जाए, लेकिन लेजर वेपन से बचने वाला नहीं है। बस एक बार लेजर अपने टारगेट को डिटेक्ट कर ले फिर ये नहीं छोड़ता है। और इसी प्रकार के 100% किल प्रोबेबिलिटी वाला लेजर वेपन भारत बना रहा है। आपको अपने भारत के डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहिए कि वो दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को, जो कि चाइना, अमेरिका, यूके, फ्रांस, वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी है डिफेंस वेपन्स के मामले में, उसको टक्कर देता है डीआरडीओ। ना अगर बात करें कि हमने इंडिया चाइना बॉर्डर पर जिस लेजर वेपन को डिप्लॉय किया है उसका नाम क्या है, तो गाइस उसका नाम है IDD एंड IS सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम, IDD एंड IS। और इसका जो डिटेक्शन रेंज है वो 5 to 8 किलोमीटर का है। अगर लेजर कैपेसिटी की बात करें तो वो 2 किलोवाट से 10 किलोवाट का लेजर को प्रोड्यूस करता है। इसमें सॉफ्ट किल्ड और हार्ड किल्ड दोनों अवेलेबल है। अगर कोई मिसाइल वगैरह आ रहा है उसको सिर्फ डैमेज करना है, डीएक्टिव करना है, तो वो हो गया सॉफ्ट किल, जिसका रेंज 2 से 5 किलोमीटर का है। वही हार्ड किल क्या हो गया, अगर कोई मिसाइल है उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, तो उसका रेंज 800 मीटर का होगा। इस लेजर वेपन को किसने प्रोड्यूस किया है, तो डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक ने मिलकर के। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ टेलर है। हमारी डीआरडीओ DEWS पर भी वर्क कर रही है, जो कि काफी लॉन्गर रेंज का होगा। इस वाले लेजर की कैपेसिटी थी 1 से 10 किलोवाट की, लेकिन डीआरडीओ जो लॉन्ग रेंज DEWS पर वर्क कर रहा है उसकी कैपेसिटी 30 से 50 किलोवाट की होगी। और बताया जा रहा है कि इसको भी 3 से 4 साल में तैयार कर लिया जाएगा। मतलब हमारी जो डीआरडीओ है वो सही तरीके से काम कर रही है और दुनिया में मिसाल कायम कर रही है। आज के टाइम में लेजर वेपन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर देश इस क्षेत्र में काम कर रहा है। जो जितना ज्यादा कैपेसिटी का लेजर वेपन को डेवलप कर पाएगा इस पार्टिकुलर क्षेत्र में, उसकी ताकत उतनी ज्यादा मजबूत होगी। ना जाते जाते आपको एक और चीज बता देगा इसकी, अभी प्रेजेंट टाइम में दुनिया का जो सबसे पावरफुल लेजर वेपन है वो अमेरिका के पास है, जिसको लॉकहीड मार्टिन के द्वारा डेवलप किया गया था और इसकी क्षमता 300 किलोवाट की
भी है और ये बहुत ही खास है। ये समुंदर से, जमीन से, कहीं से भी किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट हो, हर चीज को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका रेंज काफी ज्यादा है, कैपेसिटी काफी ज्यादा है। लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में कूद पड़ा है और हम स्टार्ट कर चुके हैं। और ये हमारे लिए काफी अच्छी खबर है कि हमने अपना पहला लेजर वेपन को इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगा दिया है। इससे हमारे दुश्मन को इतना तो पता चल जाएगा कि भारत के पास भी लेजर वेपन मौजूद है। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उनको ये चीज नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि लेजर वेपन है। अब अगर आपके दुश्मन को पता चल जाए कि आपके पास भी हथियार है, तो वो आप पर हमला करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। बस यही करना है अपने को अभी जंग नहीं चाहिए। अभी हमें ग्रो करना है, पावरफुल कंट्री बनना है, इकोनॉमी ग्रो करवानी है। देश में जितना ज्यादा पैसा होगा हम उतना मजबूत बनेंगे और उसके लिए हमें शांति दिमाग से काम करना होगा। माइंड शांत तभी होगा जब हम किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वरना जिन भी देश में वॉर हो रहा है आप उसकी हालत देख सकते हैं, चाहे वो इजराइल हमास हो, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, जब मन तब बम ब्लास्ट होते रहता है। अजरबैजान का हाल देख लीजिए, रसिया यूक्रेन का हाल देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो कंट्री न्यूट्रल है, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, ये सब काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो हमें भी अभी ग्रो करना है। बाकी आप इस लेजर वेपन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे DRDO के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कीजिएगा, हमें आपके एक एक कमेंट का इंतजार रहता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।